हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जितने मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी बच्चे बीसीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो बेटा शुरू से लास्ट तक देखना और पूरी वीडियो को देखना बिना स्किप करे हुए। आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। देखिए, इस वीडियो में मैं बिना वक्त गवाए हुए आपको बताया तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपको अपनी तैयारी कब से स्टार्ट करनी है और क्या सही वे है आपकी तैयारी का, और क्या एकदम राइट समय है कि भाई अब हमें तैयारी कर देनी है बीसीए के एग्जामिनेशन में। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं कि सही समय तो ये होता है कि भाई हमारा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ तो तुरंत सेकंड में लग जाओ, सेकंड खत्म हुआ तो तुरंत थर्ड में लग जाओ, थर्ड खत्म हुआ तुरंत फोर्थ वगैरह में लग जाओ। पर बेटा देखो, मेरे को इतना पता है, इतना भला कोई भी नहीं है कि भाई एकदम फर्स्ट खत्म हुआ तो सेकंड में लग गए, सेकंड खत्म हुआ तो थर्ड में, थर्ड खत्म हुआ तो फोर्थ में। कुल मिलाकर आपको एक राइट समय बताने वाला हूं कि कम से कम इतने दिन तो आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तैयारी कहां से करनी चाहिए और क्या सबसे आसान वे है। तो बेटा ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जो भी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को पूरे तरीके से देख कर जाएंगे उनको काफी ज्यादा मजा आएगा। और चाहे वो किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के, चाहे सेकंड सेमेस्टर के, चाहे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा बढ़िया ये वीडियो साबित हो सकती है। वीडियो में मजा आए तो यार ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है। चलिए बिना वक्त हम वीडियो करते हैं पहले स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि राइट समय क्या है। अगर मैं अभी जो बिल्कुल अभी फिलहाल में जो आज जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अगर अभी के समय को लेकर चलें तो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर 14, 14 अक्टूबर है भैया आज। तो कुल मिलाकर बेटा आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिन बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम जो कि होते हैं दिसंबर में, क्या होते हैं बेटा? दिसंबर में। कुल मिलाकर आपको 90 दिन चाहिए ही होते हैं कि आपको किस तरीके से, कैसे आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से चैप्टर वगैरह आपको देखने और किस तरीके से आपको अपना पूरा सिलेबस रीड करना है और उसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो कुल मिलाकर 90 दिन की स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। भाई मैंने अब ये वीडियो बनाने का सबसे मेन मोटिव यही था कि भाई 90 दिन की तो कम से कम आपको अपनी तैयारी, मतलब पेपरों की तैयारी के चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी ऐसा तो है नहीं कि एक ही सब्जेक्ट है कि मैथ में ही आपके पूरे नंबर आ गए और आपको और किसी सब्जेक्ट में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता भाई, हर सब्जेक्ट में आपको तैयारी करके जानी है और एटलीस्ट अच्छी परसेंटेज बनानी है, ठीक है। तो 90 दिन कम से कम आपको तैयारी करनी है। अब देखो कुछ बच्चे यहां इसलिए भी जुड़े हुए होंगे कि भाई तैयारी, सर ने ये बोला था कि तैयारी करनी कहां से है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं। जो बच्चे इस वीडियो को हमारे चैनल पर पहली बार देख रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, हर सेमेस्टर की तैयारी, जो मैथमेटिक्स की तैयारी है बेटा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये दावा करके करा रहा हूं कि कम से कम आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप किसी भी सेमेस्टर की तैयारी करें, जैसे मैंने पिछले साल फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की और अब थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करवाने में लगा हुआ हूं। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। फुल प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो करके जाओगे हर एग्जाम में, तो मैं ये बता रहा हूं मैथ में आपकी बैक नहीं लगने दूंगा, ये खुलता मैं आपको बोल रहा हूं। और ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर बिल्कुल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री हो। मैं देखो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की चल रही है। तो देखो 3 सेमेस्टर वालों के लिए तो प्यारे बच्चों यही हो गया भाई, आप उन्हें अच्छे से करके चले जाओ। मैं इतना कह रहा हूं, आप फेल नहीं होगे, आपकी बैक नहीं लगेगी। जैसा देखो 1 मिनट में और ले लेता हूं भाई। देखो बैक की अगर मैं बताऊं, अगर आपकी बैक लग जाएगी तो बड़ी समस्या है। मैं हर बार बच्चे कुछ पक भी गए होंगे इस बात को सुनते हुए, बेटा अगर बैक लग जाएगी तो सबसे पहले जो बच्चे स्कॉलरशिप बेस पे, आपकी स्कॉलरशिप रुक जाएगी। दूसरा, कम से कम आपको कॉलेज के 10 चक्कर काटने पड़ेंगे कि भाई अटेंडेंस शीट निकलवाओ, अटेंडेंस शीट निकलवाने के बाद यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी से जाने के बाद नई मार्कशीट बनवाओ। उससे पहले आपको पता ही है बैक के पेपर भरने पड़ते हैं, फिर बैक का पेपर दे के आना पड़ता है, फिर भाई उसका रिजल्ट अपडेट हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज का जो ये होता है ना, देखो बड़ा बेकार सा होता कि भाई बच्चे चक्कर लगाते रह जाते हैं पर उनका ये काम नहीं हो पाता।
तो अगर आपकी एक बैक लगती है तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ये बात भी आप विशेष रूप से याद रखें। तो कम से कम प्यारे बच्चों इतनी कोशिश आपको करनी है, बैक ना लगे, चाहे नंबर एक बार को थोड़े कम चल जाएंगे पर बैक बिल्कुल भी ना लगे, ये बात आपको विशेष रूप में ध्यान रखनी है। अब देखो कुछ बच्चे यहां पर ऐसे होंगे जो कम से कम मेरे से पूछेंगे चलो जी 3rd सेमेस्टर तक तो आपने बता दिया, पर जो आगे का 4th, 5th और 6th सेमेस्टर है और जो अभी वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो ये कि भविष्य में मैं सारे सेमेस्टर में ही आपकी मैथ्स की मैंने गारंटी ले रखी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस में अपलोड करूंगा, सारी प्लेलिस्ट को आप देख कर जाना, तो बेटा मजा आ जाएगा, आपको कोई कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। बाकी देखो सोने पे सुहागा आपका ऐसा हो सकता भैया कि कुल मिलाकर अगर आप प्रीवियस ईयर के 4-5 पेपर आप करके चले जाओगे तो एटलीस्ट आप पास हो जाओगे, बढ़िया नंबरों से पास होगे, और ऐसा वैसा भी नहीं। और देखो ये बात जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल खुलतम बोल रहा हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर अगर अच्छे तरीके से कर लेते हो किसी भी दौरान, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर बेटा रेड निशान आ जाता है तो उसमें समस्या ही समस्या है, ये बात आप ध्यान रखें। तो कम से कम आपको ये चीज देखनी है कि आपके पेरेंट्स ने जो बड़ी बड़ी फीस आपकी भरी है ना, क्योंकि किसी कॉलेज की देखो 35,000 होगी, किसी की 40 होएगी, किसी की 50 होएगी, किसी की 70 होएगी, किसी की 80 होएगी, सबकी अलग अलग फीस होती है भैया। जिसका जितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है उतनी बढ़िया बढ़िया कॉलेज फीस रख देते हैं। तो इस वजह से भाई मैं तो यही आप लोगों तक कहना चाहूंगा कि देखो समय रहते ही अपनी तैयारी करो। अभी 90 दिन की जो बात मैंने बताई, 90 दिन की स्ट्रेटेजी लेकर चलो। देखो मैंने जो प्लेलिस्ट डाल रखी है ना, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट की वीडियोज हैं, उन्हें आप देख कर जाना। आप कुछ बच्चे हैं ये भी कहेंगे सर अपना प्रमोशन करने, भाई मैं गलत चीज का तो प्रमोशन कर ही ना रहा, बढ़िया चीज का कर रहा हूं, तुम्हारे काम आने वाली चीज का प्रमोशन है ये। अगर तुम्हें मजा ना आए तो मेरे से बोलना, भाई मैं तो कर रहा हूं अपना प्रमोशन, मैंने आपसे चार्ज तो कुछ कराना है ना, मैं पैसे ले रहा। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रमोशन हो रहा है, एक अच्छी चीज का प्रमोशन हो रहा, तो भाई इसमें भी कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि भाई ज्यादा देखो 90 दिन की अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर चलो कि फर्स्ट एक पूरे मंथ में आप अपना पूरे हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक वाइज सिलेबस समझो कि भाई हमें किस किस तरीके से क्या क्या कैसे कैसे देखना। अब देखो जैसे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मैथ बड़ी नॉर्मल लेवल की कि कोई ज्यादा रहता ही नहीं है। अब 3rd सेमेस्टर में जो एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स बुक है उसमें क्या होता है भैया, वो थोड़ी सी मैथ से हट के है बुक, उसमें इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन आ जाता है, स्टैटिक्स वाला पोर्शन आ जाता। तो वहां जो पीसीएम ग्रुप वाले बच्चे जो यहां पर आए होंगे उन्हें थोड़ी सी समस्या फेस करनी पड़ती होगी, सीधी सी बात है भैया। उसमें मीडियन मोड बोर्ड ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो दिमाग खराब करते हैं। तो कि अब यहां ज्यादा जो भी आपको डिफिकल्ट लगे कि यहां ज्यादा समय दो। एक वीडियो मैंने और बना रखी है कि जहां आपको बताया गया कि कॉपी आपको कैसे लिख कर आनी है, ये वीडियो है, इसमें आपको बता रहा हूं कि तैयारी का सही समय क्या है। इसका टाइटल ही मैं ये रखूंगा कि तैयारी का सही समय क्या है, क्योंकि बच्चे कई बार मैंने देखा है ऐसा हो जाते हैं होत-पोत कि भाई ये समझ कर चलेंगे अरे पेपर होते रहेंगे, अब चल रहा अक्टूबर, अगले महीने नवंबर और फिर दिसंबर में अरे यार पेपर आ गए, दिक्कत हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें, इसलिए जितना भी समय है इसको अच्छे से न्यूट्रलाइज करो। और देखो भैया मैं तो ये बात कह रहा हूं, फ्री में तुम्हें ये वीडियोज यहां मिल रही हैं, अपने कॉलेज में हो तुम तो कॉलेज में भी अपनी थोड़ी सी जो टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं उन्हें करो। देखो एक बात मैं थोड़ी सी हटके बात करूंगा, इससे पढ़ाई वाले मुद्दे से अलग हटके बात करूंगा। और भैया कुछ समय के लिए जो लोंडियाबाजी वाला ऐब है, जो लड़कीबाजी वाला ऐब है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीजें, उन्हें थोड़ा साइड में रख देना, क्योंकि आजकल यूथ पूरा उसमें बर्बाद है, आप जानते हो भाई। अगर पेपर समय पे भी सीरियस ना हुए तो मामला बेकार ही बेकार है, फिर मजे लेते रह जाओगे। ले मजे, जिंदगी तुमसे मजे ले जाएगी, ये बात ध्यान रखें। तो बेटा सबसे बढ़िया अपना ये है 90 दिन की स्ट्रैटेजी बनाओ। और देखो जो प्लेलिस्ट डाल रखी है ना, तो उन्हें तो बढ़िया करके अपने सबसे बढ़िया 2-2, 3-3 बार रिपीट करो। 20 से 25 मिनट से ज्यादा वीडियो की लेंथ थी ना, हर रोज की एक वीडियो अपने तैयार करो। आ रही है जी बात समझ में? तो बिल्कुल राइट समय है आपकी तैयारी का, तो तैयारी आप ऐसा कर सकते हो।
तो ये एक छोटी सी वीडियो मेरे को आपको देनी थी सभी सेमेस्टर वाले बच्चों को। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में सीखने के लिए मिला होगा। ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचते हैं भैया, आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा बोलते बोलते, है ना, क्योंकि मुझे पता है जिसे समझना होगा वो इतनी बातों में ही समझ जाएगा, जिसे भैया समझना ना होगा वो ना समझा बिल्कुल भी। तो अपनी तैयारी करते रहो। देखो ऐसा होता है, सारी फ्री की चीजें बेकार नहीं होती, और जितनी मैं मेहनत आप लोगों के साथ करता हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं, तो उसकी इतनी कदर करो, इतनी कदर करो, बहुत बढ़िया करके। यार भैया देखो, ये सारे घर के संस्कार हो, यहां आप गाली भी देकर या कुछ उल्टा सीधा बोल के भी चले जाओगे तो मैं किसी को कुछ नहीं कर सकता, ना तुम मेरा कुछ कर सकते, है ना। ये तो घर के संस्कार होते हैं जो हमें सिखाए जाते हैं कि भाई टीचरों का कैसा सम्मान करना चाहिए, कैसा नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये आपके खुद के। तो इन बातों का भी देखो कोई लिंक नहीं, क्योंकि जो भी ऐसी प्रवचन वाली वीडियो रहे ना, तो उन पर कुछ बच्चे नटखट से आ जाते हैं कि हाँ भाई इतनी बढ़िया बढ़िया बात सर कह के चले गए, तो ऐसा करो और वैसा करो। तो ये बात भी विशेष रूप से ध्यान रखें आप लोग। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे हो तो यार आपको कुछ भी बढ़िया लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करके कुछ भी पूछ लेना, बीसीए से जुड़ी हुई चीज़। बाकी व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाना, क्योंकि भाई मैं छोटे मोटे अपडेट देता रहता हूँ और आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहेगा। बाकी देखो बहुत सारे कंटेंट हैं यूट्यूब पर, जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल का आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। धन्यवाद।